Hello students, I welcome you to this English lesson. Students, this is the first lesson of 12th class in Flamingo. Students, you are watching Akshar Ganga channel and here you can get videos of three subjects: English, Hindi or Sanskrit. You can get a proper course of these subjects. Now, students, today we will start our lesson, and this lesson is the last lesson from Flamingo, and its writer is Alphonse Daudet. So, students, story is going on regularly. Come to here. आपने अभी तक स्टोरी को पढ़ा है और वो स्टोरी जाती है कि मिस्टर हैमल की फेयरवेल एक तरह से चल रही है, लोग गैदर हैं, इकट्ठे हैं और वहाँ पर मिस्टर हैमल प्रॉपर जैसे अदर डेज में पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ा रहे हैं और बड़े पेशेंस के साथ में पढ़ा रहे हैं। हालांकि माहौल बहुत सैडफुल है, बहुत ज़्यादा दुख का माहौल है, लेकिन फिर भी वो रेगुलरली अपना काम कर रहे हैं। नाउ अब यहाँ से आज शुरू करते हैं हम पिछले सेशन से आगे। यू कैन सी हियर, देन ही ओपेंड अ ग्रामर। उसके बाद में क्या करते हैं, मिस्टर हैमिल के लिए आता है। हम कंटिन्यू अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। देन ही ओपेंड अ ग्रामर। उसके बाद में वो क्या करते हैं, अपने ओपन ग्रामर की बुक ओपन करते हैं, यानी कि वो लेसन ओपन करते हैं जो इन्हें पढ़ाना होता है। एंड रेड अस और लेसन, और वो हमें हमारा लेसन पढ़ाते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। देखिए, अमेज्ड मीन्स होता है सरप्राइज्ड, अमेज्ड मीन्स सरप्राइज्ड। तो आई वॉज अमेज्ड, हु अमेज्ड, मिस्टर द लिटिल बॉय फ्रेंड। द लिटिल बॉय फ्रेंड वॉज सरप्राइज्ड, वो बहुत अधिक सरप्राइज्ड हो गया था। टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, वो ये देख करके सरप्राइज्ड हो गया कि कितनी अच्छी तरह से वो अंडरस्टैंड कर सकता था, समझ सकता था उनकी बातों को, उनके लेसन्स को। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, और जो कुछ भी वो कह रहे थे कॉन्टिन्यूली, वो जो कहते चले जा रहे थे, तो सीम्ड मीन्स फेल्ट, ही फेल्ट सो मच ईजी मीन्स इतना अधिक आसान उसको महसूस हो रहा था वो सब कुछ जो कि उसे हार्ड महसूस होता था। आई थिंक टू, और मैंने ये सोचा, यानी कि उस लड़के ने, छोटे लड़के ने ये भी सोचा, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। अब वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है और कह रहा है, अपनी भी गलतियों को एहसास कर रहा है और कह रहा है दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, और उसने सोचा कि मैंने ही नेवर लिसन्ड, कभी भी नहीं सुना, सो केयरफुली, इतनी सावधानी से, जितनी सावधानी से आज मैं सुन रहा हूँ उनके लेसन्स को, अपने टीचर के लेसन को, इतनी केयरफुली मैंने कभी भी नहीं सुना। तो ये क्या है, ये वो अपनी मिस्टेक को एहसास कर रहा है। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और वो क्या कह रहे हैं, साथ ही में वो ही मिस्टर हैमिल के लिए भी कह रहा है, अपने टीचर के लिए भी महसूस कर रहा है, कह रहा है कि ही नेवर एक्सप्लेन्ड, कि उन्होंने कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया किसी भी चीज़ को, किसी भी विषय को। एवरीथिंग मीन्स एवरी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को इतने बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया है। विद सो मच पेशेंस, इतनी अधिक धैर्य से, जितना अधिक धैर्य आज वो बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, ठीक है, वो ही कैन सी इन हिज बिहेवियर सो मच पेशेंस एंड टॉलरेंस। वो देख सकता था, क्यों, क्योंकि उसको डांट नहीं पड़ी थी और उनसे काइंडली बिहेव्ड वो कर रहे हैं। तो क्या है कि ये सब क्या है, ये सब दर्शा रहा है कि उनका बिहेव काफ़ी चेंज है, और इसी अगर मैनर से अगर वो पढ़ाते स्टूडेंट्स को तो शायद स्टूडेंट्स और अधिक समझ सकते। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all the new before going away. Okay, see, it seemed almost, तो almost means होता है लगभग, ठीक है, about। तो it seemed means it felt, means it is felt to him
टू द लिटिल बॉय फ्रेंड, उस छोटे से लड़के को ये ऐसा महसूस हो रहा था, लगभग ये महसूस हो रहा था एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस, कि जैसे कि वो बेचारे जो पुअर मैन थे, पुअर मिस्टर हैमेल थे, वांटेड टू गिव अस, हमको वो सब दे देना चाहते थे, आल लगा है ना, तो सब कुछ दे देना चाहते थे, हमको प्रोवाइड करा देना चाहते थे। ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, जो कुछ भी वो जानते थे, ही न्यू मीन्स जो सब जिसका नॉलेज उन्हें था, उनके पास था, उस सब को वो प्रोवाइड कराना चाहते थे बिफोर गोइंग अवे, यहाँ से जाने से पहले, यानी कि अल्सास को छोड़ने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, एक और बात वो कह रहे हैं, और ऐसा लगता था एंड पुट इट ऑल, और इस सब को जो वो पढ़ा रहे थे, सारा सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को वो इनटू आवर हेड्स, हमारे जो दिमाग थे उन दिमागों में वो घुसा देना चाहते थे, एट वन स्ट्रोक, यानी कि एक ही बार में, एक ही क्लास में इतना सब कुछ बता देना चाहते थे, और हमारे दिमागों में वो सब सेट कर देना चाहते थे, ट्रांसफर कर देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर, क्यों ऐसा? क्योंकि वो जानते थे कि उनके पास अब अपॉर्चुनिटी नहीं है, ही हैड टू डिपार्चर फ्रॉम देयर, वहाँ से उनको छोड़ के जाना है, इसलिए वो चाहते थे एवरीथिंग ही हैड, ही वांटेड टू प्रोवाइड हिज स्टूडेंट्स। तो फिर कह रहे हैं आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर का जब पीरियड खत्म हो गया, तो ही हैड अ लेसन इन राइटिंग, अब उन्होंने क्या किया, वी हैड अ लेसन, अब हम स्टूडेंट्स का जो था लेसन, अगला लेसन किसका था, राइटिंग का। दैट डे मिस्टर हैमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और उस दिन क्या था कि मिस्टर हैमेल के पास में नई नई कॉपीज थी, हम लोगों के लिए, हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नई नई कॉपीज थी। और कॉपीज में क्या लिखा था, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, और क्या क्या लिखा था, उन प्यारी सी जो कॉपीज थी उनमें लिखा हुआ था रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड, राउंड हैंड मीन्स होता है कर्सिव राइटिंग, तो सुंदर सी कर्सिव राइटिंग में क्या लिखा था, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, ऐसा क्यों लिखा था, क्यों? क्योंकि उन कॉपीज में ये बताया जा रहा था कि ये फ्रांस की कॉपीज हैं, और अल्सास नामक स्थान के जो स्कूल में ये वहाँ के लिए से रिलेटेड हैं, ठीक। तो क्योंकि वहाँ पर बाहर के भी लोग आए हुए थे, तो वो एक पहचान थी नेशनैलिटी की, तो राष्ट्रीयता की, तो इसलिए वो क्या है कि ये शो कर रही थी ये कॉपीज, और इससे क्या होता था, एक पैट्रियटिज्म की भी फीलिंग उभर रही थी। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स floating everywhere in the school room, hung from the rod at the top of our desks। फिर क्या कह रहे हैं, they looked like little flags, और वे जो लिखे हुए जो शब्द थे ना, फ्रांस और अल्सास, फ्रांस और अल्सास, वो कैसे लग रहे थे, उन कॉपियों पर जो छपा था वो कैसा लग रहा था, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वो ऐसे लग रहे थे जैसे लिटिल फ्लैग्स हो, छोटे छोटे झंडियाँ हो, झंडियों को क्या कहते हैं, बंटिंग्स कहते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि स्मॉल बंटिंग्स आर हस्टिंग, जो छोटी छोटी झंडियाँ हैं वो क्या कर रही थी, फहरा रही थी, फ्लोटिंग मीन्स होते फहराना होता है, या क्या जो है वो हवा में हिलना होता है, ठीक। तो दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग, ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे जो झंडियां हैं, बंटिंग्स हैं, वो क्या करें, फहरा रहे हैं। एवरीवेयर इन द स्कूल रूम में हर जगह, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स एवरीवेयर बैठे हुए थे, हर सीट पर, हर बेंच उनसे घिरी हुई थी, तो हर जगह वो कॉपीज रखी जा रही थी, और हर जगह स्कूल रूम में उन कॉपियों को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था। और हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और क्या उसे महसूस हो रहा था कि वो जो झंडियां हैं वो टंगी हुई हैं, फ्रॉम द रॉड, रॉड से टंगी हुई हैं, और ये रॉड कहाँ है, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारी डेस्क के टॉप पर जो ऊंचे स्थान पर जो रॉड लगा हुआ है, उस रॉड में वो क्या कर रहे हैं, लटकी हुई हैं। You ought to have seen how everyone set to work, और you ought to have seen, आप देख सकते थे, क्या देख सकते थे, how everyone set to work, आप ये देख सकते थे कि how everyone means everyone related to दिस रूम, उस रूम में जो स्टूडेंट्स थे, एंड स्टूडेंट्स विद द विलेजर्स, वो सारे के सारे लोग क्या थे, जो भी एजुकेटेड थे, वहाँ
वन सेट टू वर्क, वो सारे के सारे लोग, सेट टू वर्क मीन्स होता है इंगेज्ड थे, वर्क में, काम करने में वो लगे हुए थे। इट मीन्स दे वर राइटिंग, वो काम कर रहे थे ऑन देयर कॉपीज, अपने कॉपीज पर क्या कर रहे थे, लिख रहे थे। एट हाउ एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितने, इतना शांति वहाँ पर कितनी थी। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, यू कैन सी एक्सक्लेमेशन हियर, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन आपको दिख रहा है। हाउ क्वाइट इट वॉज, अगर इस तरह का सेंटेंस है और एक्सक्लेमेशन आता है तो इट मीन्स ये क्या है कि ये एक्सक्लेमेशन, ये कह रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, ठीक। तो हाउ क्वाइट इट वॉज मीन्स कितनी यहाँ पर शांति थी, पिन ड्रॉप साइलेंस वहाँ पर क्लासरूम में बनी हुई थी, ठीक। The only sound was the scratching of the pens over the paper, और क्या था, और आवाज और कोई नहीं आ रही थी, सिर्फ ओनली वन साउंड, सिर्फ एक आवाज आ रही थी, वो कौन सी थी, वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, पेन्स चल रहे थे ना, तो उनके स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी, उनके चलने की आवाज़ आ रही थी। स्टूडेंट्स, आप जो पेन्स इस समय देखते हैं बड़े ही कंफर्टेबल ढंग से वो चलते हैं, आवाज़ बगैर किए हुए वो चलते हैं, स्मूथली चलते हैं। लेकिन पहले के जो पेन्स होते थे उसमें स्क्रैचिंग की आवाज़ आती थी, तो वो पेन्स जो थे वो उस आवाज़ कर रहे थे, क्यों, क्योंकि ओवर द पेपर, क्योंकि पेपर पर वहाँ पर लिखा जा रहा था। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, और क्या हुआ कि इस ड्यूरेशन में, इस दौरान क्या हुआ, सम बीटल्स, कुछ जो इंसेक्ट्स थे वो आ गए थे, फ्लू इन, वो क्लासरूम के अंदर घुस आए थे, वो उड़ते उड़ते। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम, नॉट इवन द लिटिलिस्ट लिटिलिस्ट वंस हु वर्कड। फिर से देखेंगे, बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया, जितने भी स्टूडेंट्स और बाकी लोग बैठे थे, कोई किसी ने भी उन उन जो बीटल्स थे उनको नहीं देखा। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, यहाँ तक कि जो पिजन्स के छोटे छोटे बच्चे थे, वो यंग वंस थे, छोटे छोटे बेबीज थे, उन्होंने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप जानते हैं जो जो पक्षी होते हैं ना, वो स्पेशली क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े ही खाते हैं। हु वर्कड, और वो जो छोटे छोटे बच्चे थे कबूतर के, जो काम कर रहे थे, जो खुद काम कर रहे थे, उन्होंने भी उन कीड़ों मकोड़ों पर, उन सेक्स पे ध्यान नहीं दिया। Right on tracing their fish hooks as if that was French too. See here, right on the tracing their fish hooks, और क्या कह रहे हैं, राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, वो किस काम में व्यस्त थे, वो ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, वो अपने फिश हुक्स को, यानी कि अपने पंजे को, आपने देखा होगा कि चिड़िया के और कबूतर के जो पंजे होते हैं वो हुक जैसे बने होते हैं, जैसे कोई चीज़ टांगी जाती है, कोई चीज़ फंसाई जाती है, ऐसे हुक के बने हुए होते हैं, तो उसको क्या कह रहे हैं, फिश हुक। और अपने जो पंजे हैं, उन पंजों को से क्या कर रहे थे, ट्रेसिंग कर रहे थे, उसमें आवाज़ कर रहे थे, उनसे आवाज़ कर रहे थे, ठीक, जहाँ पर वो बैठे हुए थे आवाज़ कर रहे थे, चल रहे थे। एज इफ, जैसा लग रहा था जैसे कि दैट दैट वॉज फ्रेंच टू, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो भी जो है फ्रेंच को ही फॉलो कर रहे हो, यानी कि जैसे सब फ्रेंच भाषा को लिख रहे थे और उनकी स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि वो पंजे से अपने फ्रेंच भाषा को लिख रहे हो और वो आवाज़ आ रही हो जैसे पेन की आवाज़ आ रही है। तो उनके पास बस इतना था कि पेन नहीं था, बस पंजे थे। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और रूफ पर, छत पर क्या कर रहे थे पिजन्स, वो कूड वेरी लो, बहुत लो आवाज में बोल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और उसी समय मेरे में विचार आया, मैंने ये सोचा, ठीक, क्या सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या विल दे मेक, दे कौन है, वो प्रेशियन सोल्जर्स हैं, जो फोर्सली बाय फोर्स हमको प्रेशियन जो भाषा है वो जर्मनी की भाषा सिखाना चाहते हैं, तो क्या दे मेक, क्या वे लोग, देम मीन्स उनको, किसको, ये पिजन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो क्या वे सोल्जर्स उन कबूतरों को भी सिंग इन जर्मन, क्या जर्मन भाषा में गाना गाने के लिए कहेंगे? क्या उनको भी जर्मन भाषा में ही गवाएंगे? इवन द पिजन्स, यहाँ तक कि जो है फोर्स करके इन कबूतर को भी, है ना, तो कबूतरों पर भी क्या अपना शासन करेंगे, उनको कमांड करेंगे जैसे हम पर उन्होंने कमांड किया है, और कल से हमारी भाषा पर बैन कर दिया गया है, हमारे टीचर को यहाँ से जाना पड़ रहा है। ठीक, फिर कह रहे हैं वेन एवर आई लुक्ड अप, और फिर क्या कह रहे हैं, वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ मिस्टर हैमल sitting motionless in his chair and gazing first at one things then at other। ठीक, उसके बाद में देखिए फिर कह रहे हैं कि वेन एवर आई लुकड अप, जैसे ही मैंने ऊपर नज़र उठा के देखा तो क्या हुआ कि वो जो छोटा लड़का फ्रेंड्स था उसको सब कुछ सरप्राइज लग रहा था, इसलिए उसने अपनी राइटिंग को ब्रेक करके जैसे ही उसने अपनी नज़र उठाकर ऊपर देखी, फ्रॉम माई राइटिंग्स मीन्स स्टॉपिंग राइटिंग अप, या फिर ब्रेकिंग राइटिंग, अपनी राइटिंग को थोड़ा सा ब्रेक देकर उसने ऊपर उठाकर देखा अपनी नज़र से, तो उसने क्या देखा, आई सॉ मिस्टर हैमल सिटिंग, मैंने देखा कि मिस्टर हैमल बैठे हुए थे, कहाँ, मोशनलेस, कैसे मोशनलेस बैठे हुए थे, मीन्स देयर वॉज नॉट एनी मूवमेंट इन हिज बॉडी, वो बिल्कुल स्टिल बैठे हुए थे, ठीक, सीरियस और स्टिल बैठे हुए थे, तो वो मोशनलेस, ठीक है, विदाउट एनी मूवमेंट वो बैठे हुए थे इन हिज चेयर, अपनी चेयर पर बैठे हुए थे, एंड ग्रेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और क्या कर रहे थे, वो टकटकी लगा कर देख रहे थे, ठीक है, तो ग्रेज कर रहे थे, फिक्स्ड एट हिज फिक्स्ड हिज ग्लैंस एट वन थिंग, यानी कि किसी एक चीज़ को टकटकी लगा कर देखना, फर्स्ट एट वन थिंग, पहले किसी एक चीज़ को देखते थे और उसके बाद में देन एट अनदर, और फिर क्या करते थे, किसी दूसरी चीज़ को देखने लगते थे, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स हिज इन हिज माइंड, और ऐसा लगता था जैसे कि वो क्या चाह रहे हैं, फिक्स इन हिज माइंड, वो अपने माइंड में कैद कर लेना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, प्रिंट कर लेना चाह रहे हैं अपने माइंड में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, जो कुछ ये सब दिखाई पड़ रहा था इन दैट लिटिल स्कूल, उस छोटे से स्कूल में जो कुछ भी, एवरीथिंग, जो कि उसके उनके सराउंडिंग्स में था, जो भी चीज़ें थी उन सब को अपने दिमाग में उसके सभी के दृश्य वो कैद कर लेना चाह रहे थे, क्यों यहाँ पर हमें क्या दिखता है, हमें ये दिख रहा है कि मिस्टर हैमल अपने स्कूल से कितना प्यार करते हैं। ठीक, उसके बाद में क्या है, फैंसी, जरा कल्पना कीजिए, जस्ट इमेजिन, क्या कल्पना कीजिए, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, फॉर 14 years, यानी कि इन द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ 14 years, 14 years के जो लॉन्ग ड्यूरेशन में, ठीक है, ही हैड बीन देयर, वो वहाँ पर मौजूद रहे थे, इन द सेम प्लेस, वो एक ही जगह मौजूद रहे थे, वो कौन सा स्थान था, दैट वाज द स्कूल ऑफ अल्सास, वो अल्सास के उस स्कूल में रहे हुए थे, विद इज गार्डन आउटसाइड इन द, और क्या क्या उनके साथ क्या क्या साथ था, विद हिज गार्डन, उनका एक छोटा सा गार्डन था, आउटसाइड, उस आउटसाइड बाहर की तरफ उनका एक छोटा सा गार्डन था, और आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर जो दिख रहा था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनकी क्लास थी, जस्ट लाइक दैट, वो एक ही जैसे थे, यानी कि जो भी चीज़ें उनके साथ में 40 years से जो थी वो सारी एक ही जैसी थी, जैसे कि उनका गार्डन, उनका विंडो, विंडो से बाहर जो गार्डन था, और क्या है, और उनका क्लास, उनके सामने जो क्लास था वो एक ही जैसा, जस्ट लाइक दैट, यानी कि बिल्कुल उसी अवस्था में था जिस अवस्था में वो 40 years से यहाँ पर रहे थे 40 years पहले, ठीक है, तो उसी अवस्था में, यानी कि उसका जो निश्चित रूप से उसकी जो सिचुएशन होगी वो वैसी ही होगी, उसका जो अनुपात होगा वो भी वही होगा, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उसकी सिचुएशन नहीं बदली, गार्डन भी उतना ही बड़ा था, क्लासरूम भी उतना ही बड़ा था, वही डेस्क बेंच थे, ठीक है, तो ये बात यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, और क्या कह रहे हैं, सिर्फ डेस्क और बेंचेस जो थी हैड बीन worn स्मूथ मीन्स चिकनी हो गई थी, ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑफ बीइंग ओल्ड,
पुरानी होने की वजह से कैसी हो गई थी, चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर, और जो वॉलनट ट्रीज जो थे, अखरोट के जो पेड़ उन्होंने लगाए थे इन द गार्डन वर टालर, वो और भी बड़े हो गए थे। एंड द होप वाइन, और जो होप वाइन जो थी दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उन्होंने स्वयं से लगाई थी ना, ट्वाइन अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और वो जो है दुगनी हो गई थी, जो होप वाइन की जो लंबाई थी वो दुगनी हो गई थी, अबाउट द विंडोज टू द रूफ, अब वो विंडो से रूफ तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, कह रहे हैं, वो ये कह रहा है वो बच्चा छोटा सा कि हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, उनके दिल को तोड़ने के लिए ये काफ़ी था ना, टू लीव इट ऑल, तो हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन, ये सब कितना दिल तोड़ रहा होगा, ठीक है ना। टू लीव इट ऑल, इन सबको छोड़ते हुए उनका दिल कितना टूट रहा होगा, क्यों, क्योंकि अब तो ये सब छूट ही जाना था, जैसे गार्डन है, क्लासरूम है, होप वाइन है, वॉलनट ट्रीज है, ये सारे के सारे छूट जाने थे, ठीक है ना। तो पुअर मैन, बेचारे, बेचारे जो मिस्टर हैमेल थे उनके लिए कह रहे हैं, to hear his sister moving about in the room above, कह रहे हैं कि और जो मिस्टर हैमेल थे उनके टू हेयर हिज सिस्टर, उनकी बहन को सुना जा सकता था, मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और उनकी सिस्टर को मूव करते हुए, यानी कि मूवमेंट करते हुए रूम में, अबव वाले रूम में, ऊपर वाले रूम में उनकी सिस्टर को इधर उधर चहलकदमी करते हुए देखा जा सकता था, ठीक है ना। वॉकिंग अबाउट इन द रूम बिकॉज ऑफ प्रिपरेशन, तैयारी करते हुए, क्योंकि वो पैकअप कर रही थी ना, वहाँ से डिपार्चर के लिए, वहाँ से जाने के लिए। सबसे पहले कहीं आप जाते हैं तो क्या करते हैं, सामान ले जाते हैं, लेकिन कहीं से अगर मान लीजिए हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर जाना हो तो सारा सामान पैक करना होता है। तो और क्या कह रहे हैं कि पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो क्या कर रही थी, अपने ट्रंक्स को, यानी कि वो अपने और अपने जो फैमिली मेम्बर्स थे उनके जो ट्रंक्स थे उनको पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्यों ऐसा कर रहे थे, क्योंकि फॉर बिकॉज की जगह पर आया है, तो फॉर दे मस्ट लीव, क्योंकि उन्हें लीव कर जाना था, छोड़ देना था, द कंट्री नेक्स्ट डे, अगले दिन उन्हें अपने देश को छोड़ देना था। सॉरी, यहाँ पर देख लीजिए, अगले दिन उनके यहाँ पर कंट्री के लिए क्या कहा गया है, अल्सास को, उन्हें उस स्थान को, कंट्री को मैंने एक ग्रामीण इलाके के लिए यहाँ पर यूज हुआ है, तो उस अल्सास नामक स्थान को छोड़ देना था। बट ही हैड द करेज टू हेयर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन अभी भी उनमें बहुत करेज था, कह रहे हैं ना कि ही हैड द करेज टू हेयर एवरी लेसन, अभी भी उनमें करेज बाकी था, ब्रेवरी बाकी थी, साहस बाकी था, टू हेयर एवरी लेसन को बड़े टॉलरेंस से वो हेयर एवरी लेसन, वो हर लेसन को सुन रहे थे, टू द वेरी लास्ट, यानी कि बिल्कुल अंत तक वो बड़े धैर्य से सारे लेसन्स को सुनते रहे। और जबकि क्या था, वेरी लास्ट, इस बिल्कुल अंतिम दिन में भी वो ऐसा कर रहे थे। आफ्टर द राइटिंग करने के बाद में, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, अब हमारी हिस्ट्री विषय को, हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ने की बारी आई। एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बाबी बा बेबी बोबू, ठीक। तो अब क्या कर रहे हैं, देन द बेबीज चेंटेड मीन्स होता है प्रोनाउंस करना, तो जो बेबीज थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, वो चेंटेड कर रहे थे, वो उच्चारण कर रहे थे, देयर अपनी बुक्स से जो उच्चारण कर रहे थे, को किस से, अपनी स्टार्टिंग प्राइमरी बुक से, बा बे बी बो बू, ये क्या है उच्चारण, ये उच्चारण उनके प्राइमरी बुक का है। जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट में छोटा बड़ा छोटी बड़ी करते हैं ना, ऐसे ही हम ABCDEFGH करते हैं, तो ऐसे ही जो हमारे प्राइमरी सेक्शन के जो बच्चे होते हैं तो वो साथ साथ मिलकर ऐसे ही बोलते हैं। तो ठीक इसी तरह से उनकी प्राइमरी बुक में ये लिखा था और बच्चे उच्चारण कर रहे थे। फिर क्या होता है, देन डाउन देयर एट द बैक ऑफ द
room, old Hasar had put on his spectacles and holding his primer in both hands. उसके बाद में आप देख सकते हैं कि down there at the back of the room means उस क्लास रूम के पीछे वाले सीट पर, ठीक, ओल्ड हासर, जो कि ओल्ड हासर बैठे हुए थे, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उन्होंने पुट ऑन कर लिए, यानी कि अपने स्पेक्टिकल्स को, ग्लासेस को क्या था, पहन रखा था, उन्होंने पहन लिया, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपनी किताब को, प्राइमरी बुक को पकड़ते हुए, इन बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों में उन्होंने उस बुक को पकड़ लिया, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और वो क्या करने लगे, स्पेल्ड करने लगे, प्रोनाउंस करने लगे, द लेटर्स विद देम, उन बच्चों के साथ में, उन स्टूडेंट्स के साथ में उन लेटर्स को बोलने लगे जो कि स्टार्टिंग में दिए हैं बाबे करके, ठीक है, तो उनको उच्चारण करने लगे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे उस समय का नज़ारा क्या था कि ही टू वॉज क्राइंग, वो भी चिल्ला रहे थे, द वॉइस ट्रम्बल्ड, वो आवाज़ उनकी कांप रही थी, क्यों, क्योंकि ही वॉज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़े व्यक्ति थे और वो चिल्ला रहे थे उन बच्चों के साथ में, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आवाज़ कांपेगी ही, विद इमोशन, और फिर क्या है, उनके साउंड में क्या था, इमोशंस भी भरे हुए थे, ठीक है, सैडनेस भरी हुई थी, वो दिख रही थी, एंड इट वॉज सो फनी टू हेयर, अब सुनने में उनकी आवाज़ बड़ी फनी लग रही थी, क्यों, क्योंकि आवाज़ कांप रही थी, वो साउंड कर रहे थे, और क्या है, इमोशन उनके झलक रहे थे आवाज़ में, ठीक, तो इट वॉज सो फनी टू हेयर हिम, उनको सुनना काफ़ी फनी लग रहा था, ठीक है, मनोरंजन जैसा हो रहा था, ठीक, दैट दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ, तो हम ऐसा जब हम लोगों ने सुना, यानी स्टूडेंट्स ने जब उनकी आवाज़ सुनी, तो वो बड़ा फनी लग रही थी आवाज़, और क्या हो रहा था, वी वांटेड टू लाफ, हम सभी हंसना चाहते थे, एंड क्राई, और क्या करना चाहते थे, रोना भी चाहते थे, क्यों, क्योंकि हंसना इसलिए चाह रहे थे क्योंकि उनकी आवाज़ जो थी वो थोड़ी हास्यास्पद लग रही थी, ठीक, मजाकिया लग रही थी, लेकिन रोना भी चाह रहे थे क्योंकि जो माहौल था वो काफ़ी दुख भरा माहौल था, इसलिए वो रोना भी चाहते थे। आह, हाउ वेल आई रिमेम्बर्ड इट, दैट लास्ट लेसन, अब वो उस याद करके कह रहा है, फ्रेंड कह रहा है कि हाउ वेल आई रिमेम्बर्ड, कितनी अच्छी तरह से मुझे याद है, क्या याद था, कि दैट लास्ट लेसन, कि वो जो लास्ट लेसन मिस्टर एम हेमल का था, वो लास्ट लेसन मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है। फिर वो क्या करते हैं, वो बोलना शुरू करते हैं, कौन, मिस्टर हैमल बोलना शुरू करते हैं, माई फ्रेंड्स सेड ही, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, और फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो स्टार्ट करते हैं, माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स, सेड ही, और उसके बाद में उन्होंने कहा आई, बस इतना ही वो कह पाए, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन कुछ चीज ने, यानी कि उस उनका जो चोक्ड हिम मीन्स रोक दिया, ठीक है, समथिंग मीन्स सम इमोशंस स्टॉप्ड कमिंग हिज वॉइस फ्रॉम हिज थ्रोट, तो उनकी जो इमोशंस थे उसकी वजह से उनका जो गला था वो रुंध गया और उनकी आवाज़ नहीं निकल पाई। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल सके, ठीक है ना, गो ऑन मीन्स ही कुड नॉट स्पीक एनी मोर, कुछ भी और नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, ही टर्नड, वो मुड़ गए, टू द ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए, टुक अ पीस ऑफ चौक, चौक का एक पीस उठाया, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट मीन्स स्ट्रेंथ, अपनी सारी सारी शक्ति को जुटाकर, सारी स्ट्रेंथ को जुटाकर, ठीक, ही रोट, उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज ही कुड, जितनी जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा, क्या लिखा, विवेला फ्रांस, फ्रांस दीर्घायु हो, फ्रांस दीर्घायु हो, मतलब रिमेन हैप्पी, हमेशा क्या रहे, खुश रहे, हमेशा
यूं ही बना रहे हंसता खेलता जैसा हमारा देश था, यानी कि इसको किसी की भी नज़र ना लगे, कुछ भी इसका बुरा ना हो। देन ही स्टॉप्ड, उसके बाद में वो रुक जाते हैं, वो रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट अ वॉल, और वो वॉल के अगेंस्ट यानी कि वॉल से दीवार से सिर रख करके खड़े हो जाते हैं। लींड में से झुक करके। एंड लींड हिज हेड, अपने सर को झुका लिया अगेंस्ट द वॉल, वॉल से टिका करके, दीवार से टिका करके। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द बोले, ही मेड अ जेस्टर टू अस, और उन्होंने, ही मेड अ जेस्टर मीन्स उन्होंने साइन दिया, संकेत किया, टू अस हम सभी को, यानी कि स्टूडेंट्स को उन्होंने संकेत दिया। विद हिज हैंड्स, अपने हाथ से संकेत किया। क्या संकेत किया? स्टूडेंट्स क्या कहा? स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल क्या हो गया है? ओवर हो गया है। नाउ स्कूल इज ओवर, उनके कहने का क्या मतलब था कि स्कूल ओवर हो गया है, यू मे गो, आप जा सकते हैं, यानी कि आप स्कूल से बाहर निकल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इन दिस वे दिस लेसन इज कम टू एंड, अंत इसका हो गया है। ठीक है, तो नाउ आपसे बस इतना ही कहना है कि इस लेसन में एक ही मैसेज दिया गया है। मैसेज ये है कि हमारी स्टडी के साथ जुड़ा है, तो मैसेज निश्चित रूप से बनता है। मैसेज ये है कि हम अपनी मातृभाषा को रिस्पेक्ट करें, उसका सम्मान करें, क्योंकि हमारी मातृभाषा हमारी कल्चर से जुड़ी हुई होती है, और कल्चर की जड़ें हमसे जुड़ी हुई होती है, हमारी पीढ़ियों से जुड़ी हुई होती है। अगर हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इट मीन्स वी आर गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सिस्टम ऑफ स्लेवरी। अब हम गुलाम बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम अपने कल्चर को, अपनी भाषा को सम्मान नहीं देते हैं। तो दूसरे की भाषा, दूसरी भाषाओं का भी सम्मान होना चाहिए, और दूसरी भाषाओं को सीखने का भी हमें हुनर आना चाहिए। ठीक, तो स्टूडेंट्स, इन दिस वे यहीं पर हम अपनी बात समाप्त करते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।